हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अभी तक बहुत कुछ समझ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। आगे पढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन है पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं। पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। फिर आप बताइए मुझे व्हाट इज सेपल, पेटल और टेपल क्या होता है। व्हाट इज सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है और टेपल क्या होता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में। ओके, देखिए क्या होता है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर क्या होता है। देखिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर में पढ़ेंगे हम लोग 3 तरह का। आखिर सिमेट्री ऑफ फ्लावर पढ़ने से पहले हम लोग बात करें व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, लिसन केयरफुली। सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे सिंगल प्लेन के थ्रू आप मुझे काटना चाहेंगे, आप आसानी से एक प्लेन लाएंगे और यहाँ से काटेंगे तो मेरा क्या होगा, राइट और लेफ्ट में आसानी से हम बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइलेटरल सिमेट्री हुआ। तो सिमेट्री कुछ है नहीं बल्कि किसी चीज को डिवीजन करने की क्या है, एक प्रोसेस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई स्पीशीज जो है बाइलेटरल सिमेट्री हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, रेडियल सिमेट्री हो सकता है। उसी तरह आपका प्लांट के अंदर जो है सिमेट्री होता है, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। प्लांट के फ्लावर के अंदर भी सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। तो क्या क्या होता है वो सुनते हैं। एक होता है आपको एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होता है, एक टीनोमॉर्फिक। फिर क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। इस चैप्टर में अपन लोग एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और एक पढ़ना आपको एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्या पढ़ना है, एसिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर के बारे में आपको पढ़नी है। ओके, ठीक है। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक को अपन लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जाइगोमॉर्फिक क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। एसिमेट्रिकल को क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर टाइप का। लिसन केयरफुली, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल फ्लावर, इरेगुलर रहेगा। ओके, अब देखिए रेडियल सिमेट्री में क्या क्या आएगा। एग्जांपल में है मस्टर्ड, मस्टर्ड है, धतूरा है, चिल्ली है। मस्टर्ड है, धतूरा है, चिल्ली है, इसका कैसा सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एनसीईआरटी की जो लिखी हुई किताबें हैं उसमें से मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेडिकल में नीट में अगर पूछना भी होगा तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में देखिए एग्जांपल, पिया बीन घुमू कैसे, पिया बीन, गुलमोहर एंड केसिया। गुलमोहर प्लांट का नाम है गुलमोहर, और साथ में क्या आएगा, केसिया, CASSIA, केसिया। पी मटर, सेम, गुलमोहर, केसिया। एसिमेट्रिकल में क्या आएगा, कन्ना ग्रास आएगा। क्या आएगा, कन्ना ग्रास। क्या आएगा, कन्ना ग्रास आएगा, कन्ना ग्रास आएगा। तो यहाँ सिमेट्रिकल आपने देख लिया कि सिमेट्री में क्या क्या सिमेट्री होता है, वो मैं आपको बता दिया। 3 तरह का सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक में हमने देखा रेडियल सिमेट्री, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। शॉर्ट में याद रखिए, मुंह में दाल चीनी, है ना, मुंह में दाल चीनी, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिक, पिया बीन घुमू कैसे, पिया पी बीन सेम, घुमू गुलमोहर, कैसे केसिया। इरेगुलर, कन्ना ग्रास। बातें समझ में आ रही है, क्लियर कॉन्सेप्ट है ना।
अब कैसे सिमेट्री कैसे पता करेंगे, देखिए रेडियल सिमेट्री कैसे होता है, इस सेंटर वाला पोर्शन इधर से लिया, इधर इधर किया, इधर किया, है ना, और एक मान लिया यहाँ से, तो एक यहाँ पे, तो इसको जब कट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह का, देखिए रेडियल सिमेट्री देख पा रहे हैं, इस पे रेडियल सिमेट्री। दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, उसको क्या करेंगे अपन लोग, इस तरह का लिया, है ना, ओवर इधर इधर बनाया, ठीक है, और आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इस तरह से था। अब सिंगल प्लेन में ऐसे काट दूंगा तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, इसको क्या करूंगा मैं बीच से काटूंगा, देख लो, देखिए आप देख पा रहे हैं कि राइट पोर्शन अलग हो गया, लेफ्ट पोर्शन अलग हो गया है, दिस इज द जाइगोमॉर्फिक, इसका मतलब बायलैटरल सिमेट्री हो गया। एसिमेट्रिकल में देखिए, एसिमेट्रिकल है ना, आप कोई सा प्लेन से काट लीजिए, क्या कभी सिमेट्रिकल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिकल, जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, इरेगुलर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में, ओके, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर के, फ्लावर में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, टू एनसीईआरटी पॉइंट लेंगे, हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। टू एनसीईआरटी पॉइंट आपको बताई जा रही है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है टाइप्स ऑफ फ्लावर, किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, ध्यान दीजिए किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, किसके आधार पे, फ्लोरल अपेंडेज के आधार पे, on the basis of floral appendages, floral appendages, है ना, जैसे क्या, कैलिस के आधार पे, कोरला के आधार पे, सेपल के, एंड्रोशियम के आधार पे, एंड्रोशियम के आधार पे, एंड गायनोशियम के आधार पे, गायनोशियम के आधार पे। अब कैलिस के यूनिट को क्या बोलते हैं बता चुका हूं मैं, कोरला के यूनिट को क्या बोलते हैं बता चुका हूं मैं, है ना, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो गया है ना, याद रखिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, फ्लोरल अपेंडेज का मतलब क्या हुआ, जो आप फ्लावर के अब इर्द गिर्द देख पा रहे हैं कि उसका कैलिक्स है, कोरला है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, स्टामेन है, कार्पेल है, पिस्टिल है, ओवरी है, ओविल है, ये सब क्या सारा कुछ फ्लोरल अपेंडेज है यार। तो उसके आधार पर अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस क्या आएगा, फिर एग्जैक्ट में 3 पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको ट्राइमेरस, फिर आपको पढ़नी है टेट्रामेरस, याद कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रामेरस, फिर आपको पढ़नी है पेंटामेरस, क्या पढ़नी है आपको, पेंटामेरस पढ़नी है। तो ट्राइमेरस में आप क्या पढ़ेंगे, ट्राइमेरस में आप पढ़ेंगे नंबर E3, क्या पढ़ेंगे, नंबर E3 ऑफ, नंबर E3 या इट्स मल्टीपल, नंबर E3 है ना, या मल्टीपल लिख लीजिए, या मल्टीपल ऑफ 3 के लेवल में, 6 के लेवल, 9 12 के लेवल, है ना। एग्जांपल आपको ओनियन में आपको देखने को मिलेगा, यानी ओनियन इज द ट्राइमेरस। पेंटामेरस क्या होगा, टेट्रामेरस क्या होगा, जैसे लगता ही है नंबर ऑफ 4, या क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4, 8, 12 के लगभग 86, है ना। एग्जाम्पल आपको मस्टर्ड, एग्जाम्पल मस्ट है जी, एग्जाम्पल भूलना मना है इस चैप्टर में, याद रखिए, ठीक है। पेंटामेरस देख लीजिए, नंबर ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 5, 10, 50,
पेंटामेरस का एग्जांपल क्या हो सकता है, याद कीजिए चाइना रोज, चाइना रोज पेंटामेरस होता है, याद हो गया, चाइना रोज पेंटामेरस होता है। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा ऑफ पेंटामेरस के आधार पर बता दिया है ना कि काइलेक्स, कोरलाइन, रिशियम, गैनोसियम, टेट्रामेरस है तो नंबर 3, मल्टीपल ऑफ 3 6 9, ओनियन, टेट्रामेरस है तो नंबर 4, मल्टीपल ऑफ 4 8 12, मस्टर्ड में दिखेगा, पेंटामेरस है तो नंबर ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 10 15, एग्जांपल चैनरोज, एग्जांपल देगा टेट्रामेरस, ओनियन, टेट्रामेरस आपने बता दिया, मस्टर्ड, पेंटामेरस, चैनरोज, वाह याद हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज ब्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होता है, तो देखिए हाँ मेरे पास एक फ्लावर है, ओके राइट है ना, रोड डे नहीं है आज, ठीक है, इसलिए कमेंट ना करें इस तरह का क्यों रोड डे है, ठीक है, मैं आपको यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप देखेंगे दिख पा नहीं पा रहा होगा, आप देखेंगे आप इसमें आपको थैलेमस दिखेगा यहाँ पे, तो थैलेमस के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का हल्का सा निकला रहेगा, लिफ लाइक अपेंडेज में लिखा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं, यानी सेपल वाले पोर्शन में बात कर रहा हूँ मैं, सेपल वाले की पोर्शन बात करो, सेपल से हल्का सा नीचे आप देखेंगे हल्का सा हेयर जैसा ग्रोथ क्या हुआ रहेगा, हल्का सा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ब्रैक्ट लिख लीजिए क्या होता है, ब्रैक्ट BRACTS, रिड्यूस्ड लीफ क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ, रिड्यूस्ड लीव्स एट द बेस ऑफ पेडिसल, एट द बेस ऑफ पेडिसेल, एट द बेस ऑफ पेडिसेल, है ना। फिर उसमें देखेंगे फ्लावर में देखेंगे ब्रैकेट फ्लावर, आपको दिख पा रहा है ना कि नहीं दिख पा रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ अपने स्क्रीन को, है ना, आई थिंक नहीं दिख पा रहा है ना, ऊपर ही बताना होगा, तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप, फ्लावर और ब्रैकेट ऊपर बताना होगा मुझे, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या होता है इसमें मान लिया, टेट्रामेरस क्या होगा, टेट्रामेरस क्या होगा, पेंटामेरस क्या होगा, ट्राइमेरस का गुड एग्जांपल मस्टर्ड, सॉरी ओनियन, टेट्रामेरस का गुड एग्जांपल मस्टर्ड, पेंटामेरस का गुड एग्जांपल चैनरोज, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब किसके आधार पे ब्रैकेट बात करते हैं वो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। फिर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे, हाइपोगैनोसिस की बात करेंगे, है ना, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। सीखो ऐसे कि दूसरे को सिखा सको, पढ़ो ऐसे जो आपको फील लगे, है ना, बायोलॉजी, है ना। तेरी मेरी जिंदगी है, तेरी मेरी जिंदगी है, हाँ फ्लावर में दो तरह का देखेंगे, फ्लावर में दो तरह का देखेंगे, एक देखेंगे क्या, एक देखेंगे आप क्या, ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या देखेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर, एक देखेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या देखेंगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, है ना। ब्रैक्टिएट फ्लावर में आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट्स, क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट्स, BRACTS, ठीक है। एग्जांपल है चाइना रोज, ई ब्रैकेट में देखेंगे अब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स, क्या देखेंगे, अब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स, अब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स, है ना। एग्जांपल सिसबानिया, सिसबानिया, है ना। तो ब्रैकेट फ्लावर प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट चाइना रोज, ये ब्रैकेट फ्लावर अब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट सिसबानिया, याद हो गया। तो इसको आप याद रखेंगे, किसमें ब्रैकेट होगा, किसमें ये ब्रैकेट हो गया, है ना, तो याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ फ्लावर बहुत ही आसान है, हम बात कर लेंगे, है ना, सारा क्लियर हो जाएगा, गुड, है ना। फिर बहुत कुछ कम पढ़ना रहेगा हम लोग, चलो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या होता है, किसके आधार पे, सुपेरियर ओवरी क्या होता है, इंफीरियर ओवरी क्या होता है ना, हाफ इंफीरियर क्या, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, डरने की कोई बात नहीं, डोंट फियर बिकॉज़ आई एम हियर, है ना, टू बी एट ए पॉइंट, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके आधार पे बात करते हैं, है ना, किस आधार पे बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैरिक्स हो ही गया, कोरोला एंड रिशियम ओवरी थैलेमस, है ना,
किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ किसका है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के आधार पे, गायनोशियम के आधार पे। तीन तरह का, हाइपोगैनस, पेरिगैनस, एपिगैनस। कटाकट करते हैं, कटाकट हो जाएगा। देखिए नहीं यार, बायोलॉजी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या होता है? हाइपोगैनस फ्लावर, हाइपोगैनस फ्लावर, हाइपोगैनस, पेरिगैनस, हाइपोगैनस, पेरिगैनस, एपिगैनस, हाइपोगैनस, पेरिगैनस फ्लावर और एक होता है आपका एपिगैनस फ्लावर। कटाकट होगा, देखिए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एपिगैनस फ्लावर, हाइपोगैनस को क्या बोलते हैं? सुपेरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपेरियर ओवरी। पेरिगैनस क्या बोलते हैं? हाफ इंफीरियर, यानी कि हाफ इंफीरियर। सुपेरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर। इसको क्या बोलते हैं? सुपेरियर ओवरी हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। एपिगैनस क्या बोलते हैं? इंफीरियर। एपिगैनस क्या बोलते हैं? इंफीरियर। हाइपोगैनस सुपेरियर ओवरी, पेरिगैनस हाफ इंफीरियर, एपिगैनस इंफीरियर। हो गया। अब देखिए गायनोशियम का, इसमें क्या होगा ना, जो गायनोशियम होगा ना वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। गायनोशियम ऑक्युपाइज, एकदम आराम से, इन हाईएस्ट पोजीशन, हाई HIGH, हाईएस्ट पोजीशन। मतलब क्या? इसका जो मेल और फीमेल वाली पार्ट होगा ना सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, है ना। एंड लिख लीजिए, एंड फ्लोरल अपेंडेजेस। अब फ्लोरल अपेंडेज का है तो आपको पता है, कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम, गायनोशियम। एंड पोजीशन ऑन फ्लोरल अपेंडेजेस, एंड फ्लोरल अपेंडेजेस आर सिचुएटेड बिलो इट, आर सिचुएटेड कहां पे? नीचे में रहेगा, सब है सिचुएटेड बिलो इट, बिलो इट नीचे रहेगा। एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, क्या रहेगा? चाइना रोज में देखेंगे, मस्टर्ड में आप देखेंगे, और किसमें देखेंगे? बैंगन में देखेंगे, ब्रिंजल में देखेंगे। एग्जांपल सर बता दीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। आपने ये बनाया, ये बनाया, यहाँ ये बनाया, इस तरह बनाया, ठीक है। आप यहाँ क्या कर पा रहे हैं कि जो यहाँ से जितना भी तरह का अपेंडेज निकल रहा है सब आप सारा का सारा देख ले। आप देखिए जो भी यहाँ से निकल रहा है, स्टामेन हो, है ना, कैलिक्स का पोर्शन हो, कोरोला वाला हो, थैलेमस वाला पोर्शन हो, सब नीचे रहेगा। देखिए डायग्राम ध्यान में दिख रहा होगा, ओहो दिख रहा है, राइट, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि जो हमारा जो मेन फीमेल जो पार्ट है, गायनोशियम है हमारा, ये देखिए इस पोर्शन में है, नहीं है? देखिए यहाँ पे हमारा जो गायनोशियम जो हमारा है, फीमेल पोर्शन है, जो हमारा इस रीजन में। अब फ्लोरल अपेंडेज देखिए तो कहाँ है? इस रीजन में है। तो क्या करा कि गायनोशियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, समझ में आ गया? हाईएस्ट पोजीशन में है। और फ्लोरल अपेंडेज क्या है? सिचुएटेड बिलो इट। और जितना भी फ्लोर, चाहे आप कैलिक्स की बात कीजिए, चाहे कैलिक्स की बात कीजिए, क्या है आपका? कैलिक्स है। इधर आप दिखा दिए, कोरोला दिखा दीजिए, है ना, कोरोला दिखा लीजिए इधर, तो कोरोला नीचे है, आप सारा कुछ नीचे है कि नहीं है? तो सीधा इसको क्या बोलते हैं? सुपेरियर ओवरी। याद रखिए सुपेरियर ओवरी किसमें देखने को मिलेगा? आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, और ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ? नहीं सुना है? फिर देखिए क्या बोलते हैं? हाइपोगैनस मतलब सुपेरियर ओवरी। सुपेरियर का मतलब जो सबसे ऊपर हो, ठीक है। तो गायनोशियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन एंड फ्लोरल अपेंडेज बिलो इट। किसके बिलो इट? गायनोशियम के बिलो इट। डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका क्या है? गायनोशियम है। ये क्या है आपका? गायनोशियम वाली पार्ट है। अब बाकी देख रहे हैं कैलिक्स और कोरोला सब क्या है? उसके नीचे है। दिस इज द हाइपोगैनस। पेरिगैनस में आइए, पेरिगैनस में आइए, पेरिगैनस में आइए। गायनोशियम इज सेंट्रल, है ना, इसमें आइए, समझना यार, फिर लीजिए यार। गायनोशियम इन सेंट्रल, गायनोशियम इन सेंट्रल, गायनोशियम इन सेंट्रल, सेंट्रल में होगा। एंड अदर पार्ट, एंड अदर फ्लोरल पार्ट, एंड अदर फ्लोरल पार्ट। मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आप
अपने साथ नोटिस बना सकते हैं। और अदर फ्लोरल पार्ट्स थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना। अदर फ्लोरल पार्ट्स लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, उसके रिम में थे ना, रिम ऑफ थैलेमस, रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, है ना। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एट द किस सेम लेवल पे रहेगा, है ना, एट द सेम लेवल पे रहेगा, है ना। ओवरी कैसा होगा इसका, उसका ओवरी क्या तो इसका क्या आएगा, हाफ इनफेरियर लिखा चुका हूँ, लिख लीजिए फिर से, हाफ इनफेरियर हो गया। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, प्लम रोज पीच, प्लम है, रोज है, पीच है, ये सब क्या होता है, हाफ इनफेरियर होता है। देखिए क्या कर रहा है, लिसन, क्या कर रहा है, हाफ इनफेरियर गायनोसोम इन सेंट्रल एंड अदर फ्लोरा पेनिपारियम थैलेमस। देखिए इसका कैसे क्या काम चलेगा, आप देखिएगा, इसका फीमेल वाला पार्ट बता दिया और इसका ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें आप देखेंगे जितना भी इसका जो पार्ट होगा सारा कुछ आप देखेंगे, कैलिक्स हो, चाहे कोरला वाला पोर्शन हो, चाहे आप वो ये निकला हुआ स्टामेन निकला हुआ हो, चाहे थैलेमस वाला पोर्शन हो। देखिए डायग्राम आपको दिख पा रहा हो, आप देख रहे हैं कि इसी का लेवल में सारा कुछ है, नहीं कोरला भी देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं, सब क्या है एक प्लेन में है कि नहीं, है ना, लग रहा है कि नहीं। जबकि यहाँ क्या देख रहे थे कि गायनोसोम से ऊपर था और फ्लोरा पेनिस नीचे था, और इसमें क्या है गायनोसोम ऊपर पोर्शन पे देख पा रहे हैं, ये वाला देखिए। और ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं कि कैलिक्स वगैरह सब देख पा रहे हैं, क्या ऑलमोस्ट इसी लेवल में है। दिस इज द हाफ इनफीरियर रिलेटेड विद द पेरिकाइनल, वही लिखा गायनोसोम सेंट्रल एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स लोकेटेड रिम ऑफ द थैलेमस, मतलब सारा कुछ इसी जोन में है ना, ऑलमोस्ट सेम लेवल में आ रहा है। एग्जांपल प्लम हो गया, रोज हो गया, पीच हो गया, याद रहेगा। पेरिकाइनस में हाइपोगाइनस एग्जांपल आपने देखा, चंद्रो देखा, मस्टर्ड देखा, ग्रीनियल देखा। पेरिकाइनस में आपने क्या देखा, हाफ इनफेरियर देखा, जिसको बोल रहे हैं हाफ इनफेरियर ओवरी, कहाँ हाफ इनफेरियर, एग्जांपल प्लम होगा, रोज होगा, पीच होगा। मैं आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा फास्ट बोल पा रहा हूँ, फास्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना। आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है बातें, आप देखिए उसमें यूनिट नंबर सेकंड निकालिए, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट का, अब उसमें पेज पलटेंगे तो वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब बात करता हूँ एपिगाइनस क्या होता है ना। इसका जो ओवरी होगा इन्फीरियर होगा वो लिखा दिया मैं, है ना। ओवरी इंक्लूड मार्जिन ऑफ थैलेमस द फ्लोर पार्ट डेवलप अबव द ओवरी, इसका सारा पार्ट क्या होगा ना, ओवरी के ऊपर होगा, है ना, कहाँ ओवरी के ऊपर ही डेवलप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ये वाला रीजन हो गया, मेरे वाला पोर्शन हो गया, है ना। और इसका देखेंगे जितना भी डेवलप होगा सब ऊपर में डेवलप होगा, है ना, सारा कुछ। ये ओवरी वाला रीजन हो गया, ओवरी से देखिए सारा कुछ डेवलप होगा यहाँ। दिस इज द रीजन ऑफ ओवरी, और आपका ये हो गया क्या, पेडिकुलर हो गया। आपको सही तो डिफाइन नहीं किया, लिख लीजिए ओवरी इज इनक्लोज्ड, लिख लीजिए ओवरी इज इनक्लोज्ड, है ना। ओवरी इज इनक्लोज्ड बाय यहाँ पे मार्जिन ऑफ थैलेमस, कहाँ पे, मार्जिन ऑफ थैलेमस के आधार पर रहेगा, मार्जिन ऑफ थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर कहाँ पे डेवलप्ड होगा, डेवलप्ड अबव द ओवरी, है ना, डेवलप लिख लीजिए, है ना, ओवरी के ऊपर हो रहा है ना, अबव अबव द ओवरी, है ना। एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल कुकुम्बर है ना, कुकुम्बर है ना, गुआवा है ना, सनफ्लावर है ना। मैं एग्जांपल नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं बोल दिया कुकुम्बर है, गुआवा है, सनफ्लावर है, लिख भी रहा होगा, कुकुम्बर है, गुआवा है और सनफ्लावर है ना। तो इसको याद रखेंगे आप, कुकुम्बर है, गुआवा है, सनफ्लावर है, इस एग्जांपल डायग्राम बना दिया मैं। तो कुछ ये रिलेटेड था, तो बड़ी बात की नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं बताया आपको मैं, ठीक है। तो ये समझ ही आना है, रीजन केयरफुली। मैं जानता हूँ लेक्चर लंबी चल रही है, लंबी चलेगी भी, क्यों नहीं लंबी, मैं लेक्चर आगे दूंगा, है ना। ये ध्यान समझिए क्या बता दिया मैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर देखिए, बताऊं द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरला, एंडोरिशियम एंड एंडोरिशियम। आपको पता हो गया कि कैलिक्स किसको बोलते हैं, कोरला किसको बोलते हैं, एंडोरिशियम किसको बोलते हैं, गैलसम किसको बोलते हैं। अब नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर लाएंगे, आपको प्यार से दिखा के बता देंगे, ठीक है। तो तीन चीज बताया मैं, हाइपोगाइनस क्या होता है, पेरिकाइनस क्या होता है, एपिगाइनस क्या होता है।
हाइपोगोनस में क्या होगा कि सुपेरियर ओवरी होगा, गायनोस्ट्रम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन पर रहेगा, और उसका जो जितना फ्लोरल पेडल रहेगा क्या रहेगा, नीचे पर रहेगा। एग्जांपल पे लिखा है चाइना रोज है, मस्टर्ड है, ब्रिंजल है। पेरिगैनस में क्या बताया मैं आपको, हाफ इंफेरियर रहेगा, गायनोस्ट्रम इज सेंट्रल एंड अदर फ्लोरल पार्ट लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट सेम लेवल में। इसको ओवरी कैसा रहेगा, हाफ इंफेरियर रहेगा। एग्जांपल पल्लम रोज पीच हो गया। एपिगैनस में क्या बता दिया जी, जो ओवरी तो इंक्लूड होगा इसमें, लेकिन मार्जिन ऑफ थैलेमस के सामने फ्लोरल पार्ट क्या होगा, एबव द ओवरी के पास रहेगा। देखो ओवरी वाला पार्ट है क्या है, नहीं है, देखो जरा सारा कुछ एबव ओवरी के ऊपर ही है सब कुछ। ये आपका क्या ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या होगा, सब प्लासेंटा के थ्रू आपका ओवरी जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। ओवरी के अंदर प्लासेंटा के थ्रू ओवरी जुड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं दिस इज द थैलेमस वाला रीजन, लिख लीजिए दिस इज द थैलेमस वाला रीजन, है ना। एग्जांपल क्या लिखा दिया मैं, कुकुम्बर गुआवा, लिख लीजिए, जिनको नहीं लिख पा रहा है यहाँ लिख लीजिए। कुकुम्बर है, गुआवा है, अब आप देख रहे हैं एग्जांपल सनफ्लावर लिखा दिया। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स क्या होता है। ओके, मिटा दूं मैं, ठीक है, गुड 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 गुड। तेरी मोहब्बत ने दिल पे लगा कर दिया, मैंने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल पे लगा कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल पे काम कर दिया, मैंने भी अपना दिल जो तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल पे लगाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल पे लगाम कर दिया। कैल्स क्या है, आउटर मोस्ट ग्रीन ओवरल, है ना, इसी की बात कर रहा था ना। आउटर मोस्ट ग्रीन ओवरल ऑफ अ फ्लावर, ऑफ अ फ्लावर, आउटर मोस्ट ग्रीन ओवरल ऑफ अ फ्लावर। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ग्रीन लीफ लाइन। कैसा होगा, ग्रीन लीफ लाइन, कैसा होगा, ग्रीन लीफ लाइन। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपको पता है, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन कौन सा, बर्ड स्टेज में दो फ्लावर रहेगा, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। कौन, कैलिक्स। अब कैलिक्स की यूनिट क्या बोलते हैं, पता है, कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं कास्केकोपी, है, कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं सेपल। अब गा दिया ना। तो कैलिक्स क्या होता है, मस्ट ग्रीन फ्लोरल ऑफ अ फ्लावर, स्ट्रक्चर ग्रीन लीफ लाइक, फंक्शन प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, यूनिट बोलते हैं सेपल। अब आ जाइए कैलिक्स में क्या क्या होता है, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कैलिक्स में देंगे, कैलिक्स में सेपल्स यूनाइटेड रहेगा, क्या रहेगा, सेपल्स यूनाइटेड। किसी में सेपल्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा, किसी में सेपल्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इसमें सेपल्स यूनाइटेड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस। क्या बोलेंगे, गैमोसेपेलस बोलेंगे। एग्जांपल चाइना रोज, चाइना रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेपल्स फ्री इसको बोलेंगे पॉलीसेपलस। क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेलस बोलेंगे। इसका एग्जांपल आपको याद रखनी है, मस्टर्ड को, भूलना मना है मस्टर्ड को, है ना। नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर टू दिखा दो, क्या सेपल्स मैटर बोल रहा है ना, देखिए ये दूसरे का फिर रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा सेपल, है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसे सेपल्स मैटर है। सेपल फ्री है, देख लीजिए, फ्री 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 फ्री, है ना। सेपल्स फ्री मस्टर्ड में, सेपल्स यूनाइटेड चाइना रोज में, क्लियर। कोरोला देख लीजिए, कोरोला 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 क्या होता है, नंबर 2 में ना, हाँ कोरोला नंबर 2 में। कोरोला क्या होता है, अगर उसको बारे में देखते हैं ना, व्हाट इज कोरोला, कोरोना नहीं यार, कोरोला। अभी कोरोला कहा किसको रहे हैं, तो कोरोला किसको कह रहे हैं आप देख रहे हैं, कोरोला, कोरोला क्या होता है, कलरफुल,
है ना, कलरफुल रहेगा तभी तो वो इंसेक्ट को अटैक कर पाएगा अपनी ओर। कलरफुल वोरल नेक्स्ट टू कैलिस, कैलिस के बाद आता है नेक्स्ट टू कैलिस। और इसकी यूनिट को पता है क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं। कहाँ से कॉपी, है ना, यूनिट पेटल बोलते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, है ना, किसके लिए, फॉर पोलिनेशन करने के लिए, है ना, किसके करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए करेगा, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन करने के लिए करेगा, है ना। फिर कोरोला में देखिए दो तरह का, कोरोला में आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या, पेटल्स यूनाइटेड, आई थिंक नहीं दिख पा रहा हूँ यार ये स्क्रीन, हाँ चलो देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, नोट कर लिए हैं, देखिए ध्यान दीजिए। कैलिस पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिस क्या है, आउटर मोस्ट ग्रीन फ्लोरल फ्लावर है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रीन लीफ लाइक होता है। फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज में। यूनिट क्या होता है, सेपल होता है। कैलिस में दो आएगा, सेपल्स यूनाइटेड, इसको बोलते हैं गेमोसेपलस, सेपल्स फ्री पॉलीसेपलस, सेपल्स यूनाइटेड में चैनल आ गया, पॉलीसेपलस में मस्टर्ड आ गया, याद रखिए, डायग्राम बना दिया, ओके। कोरोला में बता दिया कलरफुल होता है कोरल, नेक्स्ट टू कैलिस के बाद आता है कोरोला। इसकी यूनिट क्या बोलते हैं, पेटल। ये क्या करता है जी, अटैक द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। तभी तो देखते हैं कि कुछ फ्लावर पे ज्यादा मकरंद, ज्यादा मखमलिया क्या होती है, अटैक करती है। वाजिब है, दुनिया का भी काम वही है, जो ज्यादा चमकीला चमकदार है ना, जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप समझ रहे हैं, है ना, हम बात को समझ पा रहे हैं कि जो लोग ज्यादा चमकदार होते हैं, दमकदार होते हैं, महकदार होते हैं, वो लोग दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हुए चले जाते हैं। फ्लावर में कुछ ऐसा ही होता है, फ्लावर में भी कलर ज्यादा रहेगा तो इंसेक्ट ज्यादा उसके उधर अट्रैक्ट होगा और वहां मजा लेगा। इसका मजा लेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसके बदले में नेक्टर मिलेगा, और उसको क्या मिलेगा, वो फर्टिलाइज कर पाएगी। तो कोरोला में लिख लीजिए दो तरह का, कोरोला में दिले फिर दो तरह का। मैं मानता हूँ लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मंजिल भी लंबा है ना। पेटल्स यूनाइटेड, पेटल्स यूनाइटेड, एक में क्या आएगा, पेटल्स फ्री आएगा। अरे जैसे उसमें देखे थे वैसा ही इसमें देखेंगे। पेटल्स तो क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस, क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का एग्जांपल बता दीजिए जरा, बता दे, दातुरा। इसका स्ट्रक्चर भी बता दीजिए जरा, है ना, लिख लीजिए जरा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा गैमोपेटलस। इसमें क्या रहेगा, मिला हुआ रहेगा, पेटल्स यूनाइटेड रहेगा, फ्यूज रहेगा, ठीक है। पेटल्स फ्री में क्या होगा, पॉलीपेटलस, क्या बोलते हैं, तो पॉलीपेटलस। तो डोंट कंफ्यूज गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस, पेटलस। इसका एग्जांपल लिखा दीजिए जरा, एग्जांपल लिखा देता हूं मैं। पॉलीपेटलस का गुड एग्जांपल चाइना रोज। अच्छा वाह, देखिए, तेरी मोहब्बत ने दिल पे लगा कर दिया। तो हो गया चार, यहाँ हो गया खत्म क्लास, यहाँ पे हमारा कैलिस हो गया, कोरोला हो गया। तो अब देखिए यहाँ तक बहुत पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ काम करना होता है, आपको बहुत कुछ काम करना है। क्यों आप इतना देर समझ पाएंगे, है ना, आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक समझ में बात आ रहा है। कोरोला को पेटल्स यूनाइटेड होगा, गैमोपेटलस हो गया, पेटल्स फ्री पॉलीपेटलस होगा, पॉलीपेटलस चाइना रोज हो गया, गैमोपेटलस दातुरा हो गया। तो एग्जांपल समझ में आ गया, बातें समझ में आ गई। हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और जो आंसर क्वेश्चन पूछा हूं मैं, कमेंट देना ना भूलिए। तो ठीक है, लेक्चर को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेक्चर को यही छोड़ता हूं। लगातार पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, एनसीईआरटी को अपना बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।